गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। योगिता, मुन्ना, राहुल, कपेंद्र, अंकित, अमिता, साध्वी, वैष्णवी, गर्ग, हेमंत, रितेश, जाटव, योगिता, सोमनाथ। व्हाट आर दी डायरेक्शंस? ये दिशाएं एग्जैक्टली होती क्या है ना? तो दिशाएं हमारी 8 होती है ना? और किसी भी एरो को देख के हम डायरेक्शन को कैसे चेक करेंगे, है ना? ये मैंने आपको सिखाया था कि राइट, ईस्ट, लेफ्ट, वेस्ट, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ। और अगर कोई डायगोनल एरो है तो पहले हम देखते हैं कि वो एरो ऊपर है या नीचे है, तो उससे हमें क्लियरिटी मिलती है कि नॉर्थ है या साउथ। फिर हम देखते हैं कि वो एरो राइट हैंड साइड में या लेफ्ट हैंड साइड में, उससे हमें क्लियरिटी मिलती है कि वो ईस्ट है या वेस्ट है। तो सबसे पहले तो हमने डायरेक्शंस के मतलब एरो के थ्रू डायरेक्शंस को बहुत अच्छे से समझा था। फिर उसके बाद मैंने राइट और लेफ्ट हैंड का कंसेप्ट सिखाया था। तो बेसिकली राइट और लेफ्ट क्या होता है? राइट का मतलब होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, और लेफ्ट का मतलब क्या होता है? लेफ्ट का मतलब होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। लेफ्ट का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, है ना? फिर उसके बाद हमने राइट और लेफ्ट बेसिस पर डिफरेंट सारे, है ना, क्वेश्चंस किए थे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के। मैंने आपको बताया था राइट लेफ्ट क्या होता है। चलिए, इसके बाद फिर हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर, जिसमें हमें क्या करना होता है ना, हमें क्या करना होता है। ठीक है। हाँ जी सर, मम्मी की तबीयत खराब है इसलिए क्लास नहीं ले पाऊंगी, आज लाइव आपको देखने आई थी, अब मैं रात में पढ़ाई करूंगी। चलिए, आप अपनी मम्मी का सबसे पहले ध्यान रखो। ठीक है। हाँ जी, ये क्लास तो आप बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने टाइप 1 कैटेगरी के क्वेश्चन किए थे। टाइप 1 कैटेगरी में क्या होता है? टाइप 1 कैटेगरी में क्या होता है? इनिशियल डायरेक्शन पता होती है, फाइनल डायरेक्शन पूछी जाती है। तो जितने भी राइट और लेफ्ट है ना, उनको आपस में कैंसिल कर दो। अगर एक राइट बचता है तो उसका मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज, एक लेफ्ट बचता है तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अगर दो लेफ्ट या दो राइट बचे, इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन। और अगर तीन राइट बचे तो इसका मतलब एक लेफ्ट। और अगर तीन लेफ्ट बचे तो एक राइट। और अगर फोर लेफ्ट या फोर राइट टर्न हो तो सेम डायरेक्शन। और अगर चार से ज्यादा हो तो चार से भाग देंगे। बेटा वॉइस स्लो नहीं आ रही, वॉइस एकदम परफेक्ट है। अगर अगर बेटा चार से भाग देके रिमाइंडर निकाल दो, है ना? जो रिमाइंडर बचेगा वही होगा। फिर हमने टाइप 2 कैटेगरी के क्वेश्चन किए थे। टाइप 2 कैटेगरी में क्या था कि इनिशियल डायरेक्शन नहीं पता थी, फाइनल डायरेक्शन हमें पता थी। तो इनिशियल से फाइनल डायरेक्शन निकालते हैं टाइप 2 कैटेगरी में। टाइप 2 कैटेगरी में क्या करते हैं? फाइनल से इनिशियल निकालते हैं। सॉरी, इनिशियल डायरेक्शन नहीं पता, फाइनल पता है। तो इसमें भी सेम कंसेप्ट है, जितने भी राइट लेफ्ट है उनको कैंसिल कर दो। लेकिन क्योंकि हम उल्टा जाते हैं तो जो पोजीशन बची है उसको पलट के आंसर दे दो। राइट बचाए तो लेफ्ट मानकर, लेफ्ट बचाए तो राइट मानकर। फिर हमने टाइप 3 कैटेगरी के क्वेश्चन किए थे जो एंगल से रिलेटेड थे। अच्छा, एंगल वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, सारे क्लॉकवाइज आपस में ऐड कर लो, सारे एंटी क्लॉकवाइज आपस में ऐड कर लो, फाइनली उनका डिफरेंस निकाल दो, है ना? एंटी क्लॉकवाइज आपस में ऐड कर लो, फाइनली उनका डिफरेंस निकाल दो, है ना? सारे क्लॉकवाइज आपस में ऐड कर लो, सारे एंटी क्लॉकवाइज आपस में ऐड कर लो, फाइनली उनका डिफरेंस निकाल दो। फिर हमने टाइप 4 कैटेगरी को देखा। टाइप 4 कैटेगरी में क्या था बेटा? जिसमें विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन और डिस्टेंस पूछते हैं, सापेक्ष दिशा और दूरी। और जब भी हमें सापेक्ष दिशा निकालनी होती है तो हम तीर चलाते हैं। कल बेटा दशहरा था, है ना? कल राम जी ने तीर चला के रावण को मारा था। तो वैसा ही तीर हमें चलाना होता है। ठीक है। कहां से? जहां से हमसे दिशा पूछी जा रही है। तो जहां से दिशा पूछी जाएगी वहां से हमें तीर चलाना है बेटा। टाइप 4 कैटेगरी, है ना, तो अभी शुरू हुआ है। एक ही तो क्वेश्चन कराया था, टाइप 4 कैटेगरी तो शुरुआत हुई है मेरे भाई। तो टाइप 4 कैटेगरी में क्या करना है? जहां से दिशा पूछेगा वहां से तीर चला लो, और निशाना उसको बना दो जिसकी दिशा पूछेगा, है ना? निशाना उसको बना दो जिसकी दिशा पूछेगा, और दूरी। तो टाइप 4 कैटेगरी को हमें ना शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व नहीं करना है। हालांकि इसको शॉर्ट ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें बेसिक मेथड यूज करना है, फिगर बनाने वाला। हमें बेसिक मेथड यूज करना है, फिगर बनाने वाला। जैसे कि ये क्वेश्चन है, मैं विदाउट पेन एंड पेपर की ट्रिक से सॉल्व कर सकता हूँ इस क्वेश्चन को, है ना? ये विदाउट पेन एंड पेपर की ट्रिक से सॉल्व हो सकता है। कैसे सॉल्व हो सकता है? देखो, विदाउट पेन एंड पेपर की ट्रिक से टाइप 4 कैटेगरी का क्वेश्चन, लेकिन हमें प्रैक्टिस इस मेथड की करनी है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले डायरेक्शन होती है नॉर्थ। नॉर्थ के राइट हैंड साइड में क्या होता है? ईस्ट। ईस्ट के राइट हैंड साइड में क्या होता है? साउथ। साउथ के राइट हैंड साइड में होता है वेस्ट। तो ये तो राइट हैंड साइड वाली डायरेक्शन हो गई। और ये लेफ्ट हैंड साइड, जैसे साउथ के राइट में होता है वेस्ट, साउथ के लेफ्ट में होता है ईस्ट, ईस्ट के राइट में होता है साउथ, ईस्ट के लेफ्ट में होता है नॉर्थ। देखो, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है
एक आदमी 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, एक आदमी 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, एक आदमी 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। दक्षिण बेटा साउथ, और कितना चलता है? 5 किलोमीटर चलता है। पुनः वह पूर्व की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। पुनः वह पूर्व की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। अंत में वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। उत्तर बेटा ये है, अंत में वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है? तो बेटा इस ट्रिक में मैंने आपको क्या बताया था, जितने भी नॉर्थ और साउथ है उनको आपस में कैंसिल कर दो, जितने भी ईस्ट और वेस्ट है उनको आपस में कैंसिल कर दो। तो बेटा नॉर्थ का 9 साउथ का 5 कैंसिल होगा। जब नॉर्थ का 9 और साउथ का 5 कैंसिल होगा तो हमारे पास क्या बचेगा? 4। बेटा जब नॉर्थ का 9 और साउथ का 5 कैंसिल होगा तो हमारे पास बचेगा 4, और वो 4 क्या बचेगा? 4 बचेगा नॉर्थ का। जब नॉर्थ का 9 और साउथ का 5 कैंसिल होगा तो हमारे पास बचेगा 4, और वो 4 कहां का बचेगा? 4 बचेगा बेटा नॉर्थ का। 4 कहां का बचेगा? 4 बचेगा नॉर्थ का। अच्छा, वेस्ट में तो कुछ है नहीं, तो ये 2 और 1 3 आपस में जुड़ गए, ये 2 और 1 3 आपस में जुड़ गए। वेस्ट में कुछ होता तो कैंसिल होता। तो फाइनली मेरे पास बचा है नॉर्थ का 4 और ईस्ट का 3। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा ना, पता है क्या होगा? √4² प्लस 3²। इनका रिजल्टेंट क्या होगा? √4² प्लस 3²। √4² प्लस 3²। और डायरेक्शन क्या होगी बेटा? ये हमारी नॉर्थ है और ये हमारी ईस्ट है, इन दोनों को मिलाएंगे तो डायरेक्शन क्या बनेगी? नॉर्थ ईस्ट। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। तो ये जो ट्रिक है ये विदाउट पेन एंड पेपर वाली ट्रिक है, ये मेंटो जिंदगी है। ऐसा नहीं है कि मैं मेंटो जिंदगी का यूज नहीं कर सकता, मैं हर क्वेश्चन को विदाउट पेन एंड पेपर उड़ा सकता हूं। लेकिन मुझे पता है एग्जाम में आपको ये वाला मेथड यूज नहीं करना है। एग्जाम में आपको टाइप 4 कैटेगरी का अगर क्वेश्चन आता है, अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करता है, अगर विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन कैलकुलेट करता है, तो आपको यही वाला मेथड यूज करना है, ना कि ये वाला मेथड, है ना। इसके पीछे एक रीजन है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। हालांकि क्योंकि ये टाइप 4 कैटेगरी की जो ट्रिक है ना, ये हर क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होती। 90% टाइप 4 कैटेगरी के क्वेश्चन में अप्लाई होती है, 10% में अप्लाई नहीं होती। और मान लो आपके एग्जाम में वो 10% में से सवाल पूछ लिया गया तो, क्योंकि मैं आपको वही ट्रिक बताता हूं जो जिसका सक्सेस रेट 100% है। मैं जितनी भी ट्रिक आपको सिखाऊंगा ना, ये वही ट्रिक्स होंगी जो 100% कारगर है, जिसका कोई भी एक्सेप्शनल केस नहीं है, जिसका कोई भी अपवाद नहीं है। लेकिन ये ट्रिक का एक्सेप्शनल केस है, इस ट्रिक का अपवाद है। ये ट्रिक हर क्वेश्चन में काम नहीं करती, इसीलिए वो ट्रिक मैं आपको सिखाऊंगा नहीं जो हर क्वेश्चन में अप्लाई ना हो। मेरे पास वही ट्रिक्स हैं, वही अप्रोचेज हैं जो 100% हर क्वेश्चन में काम करेंगी, ना कि एक आध दो क्वेश्चन में। इसीलिए इसी पहचानेंगे कैसे क्वेश्चन को देखकर कि ये किस कैटेगरी का क्वेश्चन है। देखो, अगर आपसे पूछा जाए व्यक्ति अब किस दिशा में चल रहा है, अगर आपसे पूछा जाए व्यक्ति अब किस दिशा में चल रहा है, तो ये कौन सी टाइप होगी? सर ये ऑब्वियस सी बात है, पहली टाइप होगी। आपसे पूछा जाए कि व्यक्ति ने किस दिशा में चलना शुरू किया था, तो ये कौन सी टाइप होगी? ये दूसरी टाइप होगी। अगर आपसे पूछा जाए कि अब व्यक्ति प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, या फिर किसी भी पर्टिकुलर बिंदु से किस दिशा में है, यानी कि सापेक्ष दिशा पूछी जाए, या फिर आपसे दूरी पूछी जाए कि जैसे व्यक्ति चोर पुलिस से कितनी दूर है, बिंदु ए बिंदु बी से कितनी दूर है, तो ये दूरी जो कैलकुलेट होगी ये टाइप 4 कैटेगरी का क्वेश्चन होगा। ये जो दूरी कैलकुलेट होगी ये टाइप 4 कैटेगरी का क्वेश्चन होगा। समझ रहे हो? हाँ जी। चलिए साहब, मैं आपको बता रहा था ट्रिपलेट्स के बारे में, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, कि टाइप 4 कैटेगरी में जब समकोण त्रिभुज बनता है तो वहां पे ना पाइथागोरस थ्योरम यूज होती है। मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताई थी पाइथागोरस थ्योरम। और जैसे जैसे एक और त्रिभुज देख लेते हैं, और इस त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके मुझे बताओ, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है ना। इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करके दिखाओ, ये वैल्यू 5 है और ये वैल्यू 13 है, तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई जेड। जल्दी से बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई जेड। हाँ जी, कम ऑन, जल्दी से बताओ। जिस बच्चे का आज फर्स्ट डे है बेटा, पहले वो बच्चा इस लेक्चर की प्रीवियस, मतलब इस टॉपिक के प्रीवियस लेक्चर देखे। आज का लेक्चर उन्हीं बच्चों के लिए है
जो इस चैप्टर के प्रीवियस 2 लेक्चर्स अटेंड कर चुके हैं। इस चैप्टर में 2 लेक्चर मैं ऑलरेडी ले चुका हूं, तो अगर आपने वो 2 लेक्चर नहीं देखे तो आज का लेक्चर नहीं है आपके लिए। आज का लेक्चर सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जो लास्ट 2 लेक्चर्स देख चुके हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगती है कि एक समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज बोले तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज मैं उन बच्चों के लिए अच्छे से समझाना चाह रहा हूं जिनके पास कभी मैथ्स नहीं रही है, जिनके पास है ना हमेशा बायोलॉजी रही है, आर्ट साइड के स्टूडेंट है, जिन्हें मैथ्स से कोई लेना देना नहीं है, उनको मैं समझाना चाह रहा हूं। समकोण त्रिभुज जिसको इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब होता है एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण हमारा 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री बेटा एल शेप होती है, 90 डिग्री होती है एल शेप, ये होता है 90 डिग्री, ठीक है। एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण हमारा 90 डिग्री का होता है उसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल। और समकोण त्रिभुज में ही पाइथागोरस थ्योरम लगती है, जो ये थ्योरम मैंने आपको बताई थी। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि जो 90 डिग्री का कोण है, जैसे कि ये 90 डिग्री का कोण है, इस कोण के जो सामने वाली भुजा होगी, ये त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होगी एक्स जेड, जेड एक्स, ये त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है जिसको बोलते हैं हम हाइपोटेन्यूज। अच्छा, बाकी की जो 2 भुजाएं होती हैं उनमें से एक परपेंडिकुलर है, एक बेस है। कोई भी परपेंडिकुलर हो सकती है, कोई भी बेस, ऐसा नहीं कि इसको बेस लिखोगे इसको परपेंडिकुलर, तुम इसको परपेंडिकुलर और इसको बेस भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि एक्स जेड का जो स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कि एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर, ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। यहां पर हमें 2 भुजा पता है, हमें एक्स जेड की वैल्यू पता है डेट इज 13 स्क्वायर, एक्स वाई की वैल्यू पता है डेट इज 5 स्क्वायर, तो हम वाई जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। तो वाई जेड स्क्वायर हो गया अंडर रूट 13 स्क्वायर माइनस का 5 स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या आ गई 169 में से जब 25 माइनस होगा तो अंडर रूट 144 डेट इज 12। लेकिन बिना पाइथागोरस थ्योरम निकाले आप इस वाई जेड की सॉरी ये वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी, वाई जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 13 स्क्वायर माइनस का 5 स्क्वायर डेट इज अंडर रूट 144 यानी कि 12 आ गई। लेकिन लेकिन बिना वाई जेड की वैल्यू निकाले, आपको वाई जेड की वैल्यू निकालने की जरूरत भी नहीं है, आप बिना पाइथागोरस थ्योरम लगाए, बिना पाइथागोरस थ्योरम लगाए ये 12 वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, अगर आपको ट्रिपलेट पता है। देखो, आपको पता होना चाहिए कि 5 12 13 की ट्रिपलेट होती है। ट्रिपलेट का मतलब कि ये समकोण त्रिभुज में अगर एक भुजा 5 है, एक भुजा 12 है, तो सबसे बड़ी भुजा 13 होगी। अब हमें यहाँ पे देखा, यहाँ पे 5 और 13 देखा, हमें देखा 5 और 13, तो पक्का फिर ये भुजा कितनी होगी, ये 12 होगी। तो आपको ये ट्रिपलेट पहले से पता होनी चाहिए, 5 12 13। तो ऐसे ही हमारी कौन कौन सी ट्रिपलेट्स हैं, कुछ बेसिक ट्रिपलेट्स के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, है ना। कौन कौन सी हमारी बेसिक ट्रिपलेट्स हैं, कुछ बेसिक ट्रिपलेट्स हैं उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। ये बेसिक ट्रिपलेट्स हैं, ये नोट डाउन कर लो, ये हमारी बेसिक ट्रिपलेट्स हैं, जिसमें से हमारे एग्जाम में कौन कौन सी ट्रिपलेट यूज होती है मेनली, 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, है ना, और 9 40 41, 11 60 61, ये ट्रिपलेट अधिकतर हमारे एग्जाम में यूज होती है, पहली 6। अच्छा, 3 4 5 से और कौन कौन सी ट्रिपलेट बना सकते हो, अगर तुम इंटू टू इंटू टू इंटू टी इंटू टू इंटू टू इंटू टू कर दो सब में, तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, 6 8 10 की ट्रिपलेट बनती है, 6 8 10। अगर तुम इंटू थ्री कर दो, 3 तिया 9, 4 तिया 12 और 5 तिया 15, 9 12 15 की ट्रिपलेट बनती है, 9 12 15 की ट्रिपलेट बनती है। अगर तुम इंटू फोर कर दो, 3 चौक 12, 4 चौक 16, 5 चौक 20, 12 16 25। तो बेसिकली ये जो ट्रिपलेट्स है ना, ये जो ट्रिपलेट्स हैं आपकी 6 8 10 9 12 15 और 12 16 25, ये ट्रिपलेट इनका बेसिक जो मूल है वो 3 4 5 ही है, इनका जो बेसिक मूल है वो 3 4 5 ही है, 3 4 5 ही है। हम्म।
देखो, अब ऑड और इवन नंबर की ट्रिपलेट्स डायरेक्ट निकालते कैसे हैं, मैं आपको बताता हूँ ऑड और इवन नंबर की ट्रिपलेट डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, जरा ध्यान से सुनना। ऑड इवन नंबर की ट्रिपलेट को डायरेक्ट निकालने की ट्रिक बताता हूँ आपको मैं। जैसे आपको 3 नंबर की ट्रिपलेट निकालनी है, आपको ट्रिपलेट बनानी है 3 की, तो आप पता है क्या करो, आप पता है क्या करो, 3 का स्क्वायर करो। 3 का स्क्वायर क्या होता है, इसका स्क्वायर करो, n स्क्वायर। 3 स्क्वायर होता है 9, 9 - 1/2, और 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 + 1/2। तो ये होती है ऑड नंबर की ट्रिपलेट। आप कितनी भी ट्रिपलेट बना सकते हो ऑड नंबर की इससे, है ना। ऑड नंबर की ट्रिपलेट बना सकते हो इफ एन इज ऑड नंबर, इफ एन इज ऑड नंबर। कैसे बनेंगी, इसका यूज करो। एन की वैल्यू रखो 3, 3 × 3 = 9, 9 - 1 8, 8/2 4, 3 × 3 = 9 और 1 10, 10/2 हो जाएगा 5। एन की वैल्यू रखो 5, पचम 25, 25 - 1 24, 24/2 12, पचम 25 और 1 26, 26/2 13। एन की वैल्यू रखो 7, है ना। 7 7 49 - 1 48, 48/2 24, 7 49 और 1 50, 50/2 25। एन की वैल्यू रखो 9, 9 9 × 81 -1 80/2 40, है ना। 9 × 81 और 1 82, 82/2, 82/2 41। 82/2 कितना हो जाएगा, 82/2 41। ऐसे ही बेटा, एन की वैल्यू अगर इवन है, अगर एन की वैल्यू इवन है तो उसकी ट्रिपलेट कैसे बनेगी। एन की वैल्यू अगर इवन है तो उसकी ट्रिपलेट कैसे बनेगी, n² / 4 माइनस का 1, n² / 4 प्लस का 1। चलो बना के दिखाओ मेरे को जरा, एन की इवन वैल्यू रख के तुम ट्रिपलेट बना के दिखाओ जल्दी से, बना के दिखाओ। अगर आगे विषम और पीछे विषम दिया हो तो विषम से 2 घटा के उत्तर आ जाएगा। आगे विषम पीछे विषम दिया हो तो उसकी ट्रिपलेट जरूरी थोड़ी है, होना भी तो चाहिए उसकी ट्रिपलेट। चलिए साहब, अगर यहाँ पर मान लो एन की वैल्यू मैं रखता हूँ, एन की वैल्यू कितनी रखता हूँ, कितनी से बनाओगे, 6 से रखे, 6 से। एन की वैल्यू 6, 6 × 36, 36/4 9, 9 - 1 8, 6 × 36, 36/4 कितने होगा, 9, 9 और 1 10। एन की वैल्यू रखो 8, 8 8 64, 64/4 16, 16 - 1 15, 8 8 64, 64/4 16, 16 और 1 17। एन की वैल्यू रखो 10, 10 का स्क्वायर 100, 100/4 25, 25 - 1 24, 10 का स्क्वायर 100, 100/4 25, 25 और 1 कितना हो जाएगा, 25 और 1 हो जाएगा 26। एन की वैल्यू रखो 12, 12 का स्क्वायर 144, 144/4 कितना हो जाएगा, है ना। 32 - 1 31, नहीं 36, 4 × 3 = 12, 4 × 6 = 24, 36 - का 1 35, और 36 प्लस का 1 37। समझ रहे हो, हाँ जी। तो पाइथागोरस थ्योरम में ही ये सारी की सारी ट्रिपलेट्स यूज होती हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या है बेटा, एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में अगर 2 भुजा 3 4 हैं
तो जो बड़ी भुजा होगी वो 5 होगी। अगर दो भुजा हमारी 5 12 है तो जो बड़ी भुजा होगी वो 13 होगी। अगर दो भुजा हमारी 7 24 है तो बड़ी भुजा हमारी 25 होगी। यही तो पाइथागोरस थ्योरम है। ये ट्रिपलेट्स जो है इनका प्रैक्टिकली मीनिंग क्या है कि ये जो 17 है इसका जो वर्ग है वो बाकी दोनों भुजाओं के वर्ग के बराबर है, 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। यही तो पाइथागोरस थ्योरम है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाँ जी। हम्म। एन की वैल्यू बच्चा कह रहा है 4 रखो, 4। चार चार का इसका 16/4, 4 - का 1 3, और 4 और 1 5, तो बन तो गई बेटा 3 4 5 की ट्रिपलेट। एक बच्चा कह रहा है एन की वैल्यू 2 रखो, 2। 2 का इसका 4, 4 - 4 एक, 1 - 1 0। बेटा जीरो डायमेंशन हो नहीं सकती त्रिभुज की। त्रिभुज की जो डायमेंशन है वो जीरो नहीं हो सकती। हाँ जी। अब समझ गए। एन की वैल्यू बेटा नहीं रख सकते। एन की वैल्यू 4 नहीं रख सकते। एन, यहाँ पर एन की वैल्यू इवन रखोगे, यहाँ पर एन की वैल्यू ऑड रखोगे। तो एन की वैल्यू बेटा 2 नहीं रख सकते, एन की वैल्यू 1 नहीं रख सकते। 1 और 2 नहीं रख सकते एन की वैल्यू। ठीक है। चलिए साहब, तो ये ट्रिपलेट्स निकालने की डायरेक्ट ट्रिक है। इवन नंबर की ट्रिपलेट ये है, ऑड नंबर की ट्रिपलेट की ट्रिक ये है, और डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम लग जाती है इन ट्रिपलेट्स में। पता है इन ट्रिपलेट का फायदा बस यही होता है कि हमें पूरी पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगानी पड़ती। बिना पाइथागोरस थ्योरम लगाए, है ना, बिना पाइथागोरस थ्योरम लगाए हमारी डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाती है। समझ रहे हो? हाँ जी। इसमें बेटा ना समझने जैसा क्या है ये बताओ। अगर तुमने बिल्कुल अभी क्लास ज्वाइन करी है तो तुम बिल्कुल सही हो कि सर समझ नहीं आया, और फिर तुम में पड़ेंगे बेटा जूते, है ना, मुर्गा बना के। तुम बाकी बच्चों का टाइम बर्बाद कर रहे हो। चलिए साहब, सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, जल्दी से सॉल्व करो फटाफट से। बिल्कुल बेसिक मेथड से फैमिली ट्री, बेसिक मेथड से बनेगा, बेसिक मेथड से। हम्म। बिल्कुल बेसिक मेथड से बनेगा, बेसिक। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, बेसिक सा फैमिली ट्री बनेगा।
चाहो तो आप पाइथागोरस थ्योरम की मदद लो या तुम ट्रिपलेट्स की मदद लो। तो जो मैंने कंसेप्ट समझाया ना तुम्हें पाइथागोरस ट्रिपलेट का, वो तुम्हें अब समझ आएगा। बेसिकली देखो, ए जो है बी के पूर्व में 6 किलोमीटर है। ए इज इन 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ बी। ए कहाँ है? ईस्ट ऑफ बी। ए कहाँ है? ईस्ट ऑफ बी। बी बी जहां भी बी है ना, उसके पूरब की साइड है ए। ए इज इन ईस्ट ऑफ बी। बी के पूरब की तरफ है कौन? बी के पूरब की तरफ ए है। ए इज इन 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ बी। ए बी के पूरब में 6 किलोमीटर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सी बी के उत्तर में 4 किलोमीटर है। सी इज इन 4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ बी। देखो बी का उत्तर, उत्तर कुछ नहीं होता, उत्तर बोले तो ऊपर। और बी से कितनी ऊपर जाना है? बी से 4 किलोमीटर ऊपर जाना है। यहां पर कौन है? सी। डी इज इन 12 किलोमीटर साउथ ऑफ सी। सी का साउथ, साउथ बोले तो नीचे। कितना नीचे आना है? 12 किलोमीटर। चार तो आ ही गए, चार तो आ ही गए। कितना और नीचे आ जाओ? 8 और नीचे आ जाओ। यहाँ पर कौन है? यहाँ पर कौन है? डी। डी इज इन 12 किलोमीटर साउथ ऑफ सी। नाउ हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज डी फ्रॉम ए। तो ये जो डी है ना, वो ए से कितना और किस दिशा में है? अच्छा ये बताओ, तीर कहाँ से चलेगा? तीर कहाँ से चलेगा? तीर कहाँ से चलेगा? नाउ हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज डी फ्रॉम ए। ए से तीर चलेगा, ए से। अच्छा निशाना किसको बनाओगे? निशाना किसको बनाओगे सर? जिसकी दिशा पूछी गई है उसको। दिशा पूछी गई है डी की, तो डी को निशाना बना दो। तो जो डी है वो ए से कितना और किस दिशा में है? तो बेटा ये जो एरो है, ये एरो ऊपर की तरफ भाग रहा है या नीचे की तरफ? सर ये एरो नीचे की तरफ भाग रहा है। नीचे कौन सी डायरेक्शन होती है? साउथ। सर ये एरो राइट हैंड साइड में जा रहा है या लेफ्ट हैंड साइड में? सर ये एरो लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में डायरेक्शन कौन सी होती है? वेस्ट। अब देखो ट्रिपलेट तुमने पढ़ी है, 6 8, 6 8 के हिसाब से, ट्रिपलेट के हिसाब से 6 8 10। अगर तुम्हें ट्रिपलेट नहीं आता, तुम पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। एडी की वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट एडी की वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर प्लस, अगर तुम्हें पाइथागोरस थ्योरम लगानी है तो तुम ऐसे लगाओ। क्यों? ए डी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो ए डी की वैल्यू अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। 6 6 36, 8 8 64, 36 और 64 100। और अंडर रूट 100 कितना हो जाता है? 10। तो 10 किलोमीटर और डायरेक्शन हो गई साउथ वेस्ट। 10 किलोमीटर डायरेक्शन हो गई हमारी साउथ वेस्ट, है ना? 10 किलोमीटर साउथ वेस्ट। अब आपको बात अच्छे से समझ आ गई होगी मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। गॉट इट? अब समझ आ गई? बहुत सारे बच्चे परेशान थे, ट्रिपलेट सर यूज कैसे होंगी, क्या मतलब है ना? जो बच्चे बेचारे मेडिकल बैकग्राउंड के थे वो समझ नहीं पा रहे थे ट्रिपलेट्स का इस्तेमाल कैसे करना है। तो अब आपको समझ आ गया होगा यहाँ पे ट्रिपलेट का यूज कैसे करना है। आपको पता है 6 8 10 की ट्रिपलेट होती है, तो ये 6 8 तो ये 10 हो गई, है ना? हाँ जी। गुरुजी यूपीएससी सी सेट के पीवाई क्यूज भी कवर करते चलिएगा प्लीज, टेंशन नॉट। आपने कोई पर्टिकुलर बैच लिया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी जो रीजनिंग है वो स्पेशल है। स्पेशल बोले तो, है ना, वो आपके एग्जाम से फर्क नहीं पड़ता है मेरी रीजनिंग पर। मेरी रीजनिंग हर एग्जाम के लिए है। एक बार पढ़ो, फिर हर एग्जाम का पेपर दो। चाहे वो यूपीएसआई हो, चाहे वो सीपीओ हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, इट डजेंट मैटर। चाहे वो यूपीएससी सी सेट हो। समझ रहे हो? हाँ जी। बनाइए इस क्वेश्चन को फटाफट से।
हाँ जी। चलिए साहब, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। देखो, टाइप 4 कैटेगरी के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ना थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। अ पर्सन वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। अच्छा, 5 किलोमीटर पूरब दिशा में जाता है। पूरब दिशा कहाँ है? राइट हैंड साइड में। कितना जाता है? 5 किलोमीटर। तो सबसे पहले उसको 5 किलोमीटर ईस्ट में चला दो। चला दिया साहब। तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और समान दूरी चलता है। देन ही टर्न्स टू साउथ एंड वॉक्स दी सेम डिस्टेंस। अच्छा, साउथ का मतलब क्या है? नीचे। और कितना सेम डिस्टेंस चलता है? सेम। सेम डिस्टेंस बोले तो 5 की 5 चलता है। बहुत बढ़िया। और अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है। एंड फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 7 किलोमीटर। अच्छा, अब फाइनली लेफ्ट लेके 7 किलोमीटर चलता है। इसका लेफ्ट होगा हमारा राइट, क्योंकि इसका फेस साउथ में है। और कितना चलता है? 7। तो ये बेसिक फैमिली ट्री, मतलब बेसिक डायरेक्शन का वो बन गया फिगर। बेसिक फिगर बन गया। अब क्या पूछा है? अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है। अच्छा, प्रारंभिक बिंदु ये है। तीर कहाँ से चलेगा? तीर चलेगा यहाँ से। ये प्रारंभिक बिंदु है, तीर यहाँ से चलेगा। अच्छा, निशाना किसको बनाओगे? सर, निशाना बनाओगे इसको ही, क्योंकि प्रारंभिक बिंदु से अब वह कितना और किस दिशा में है। तो ये जो तीर है, ये बेटा नीचे की तरफ उड़ता हुआ जा रहा है। और जब नीचे की तरफ जा रहा है तो इसकी डायरेक्शन हो गई साउथ। सबसे पहले हम देखते हैं ऊपर जा रहा है या नीचे। तो नीचे के हिसाब से डायरेक्शन क्या हो गई? साउथ हो गई। फिर हम देखते हैं ये तीर हमारा राइट हैंड साइड में जा रहा है या लेफ्ट हैंड साइड में। सर, ये तीर राइट हैंड साइड में जा रहा है, तो राइट हैंड साइड के हिसाब से डायरेक्शन हो गई हमारी ईस्ट। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन हो गई। अच्छा, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? बेटा, ये डिस्टेंस निकालने के लिए हमें समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। एक चीज याद रखना बेटा, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस चैप्टर में त्रिभुज की सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल की ही प्रॉपर्टी लगेगी। इसके अलावा और दूसरी प्रॉपर्टी नहीं यूज होगी। सिर्फ और सिर्फ एक ही थ्योरम यूज होती है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस चैप्टर में, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम तभी यूज होती है जब समकोण त्रिभुज बनता है। समकोण त्रिभुज बनता है। समकोण त्रिभुज बना दो मेरे भाई। ये बन गया समकोण त्रिभुज। त्रिभुज ए, त्रिभुज बी, त्रिभुज सी। है ना बेटा? कल 1 तारीख को क्लास हुई नहीं थी, कल तो छुट्टी थी ना। सॉरी, 2 अक्टूबर को क्लास नहीं हुई थी। 1 तारीख की पीएनजी अपलोड नहीं हुई क्या? मैं एक बार बोल देता हूँ अपने बच्चों को, अपने टेक्निकल स्टाफ को। 1 तारीख की क्लास पीएनजी ट्यूसडे था ना 1 तारीख को? कल वेंसडे था, आज थर्सडे। अरे शिट, शिट शिट शिट। 1 तारीख की क्लास पीएनजी अपलोड कैसे होगी? मैंने भेजी नहीं अपने स्टाफ को। अच्छा, 1 तारीख के लिए यार ऐसा कैसे हो गया? 1 अक्टूबर की, 1 अक्टूबर को क्लास हुई थी हमारी। हुई तो थी यार। अभी भेज देता हूँ, मैंने भेजा ही नहीं है। और हमारा स्टाफ इतना बेहतरीन है, उसने मांगी भी नहीं हमसे। शिट यार, शिट। ये 1 तारीख की क्लास पीएनजी है, मुझे याद ही नहीं रही यार सेंड करने की। इसे अपलोड कर देना अभी। भेज दी भाई। मुझे याद ही नहीं रही 1 तारीख की क्लास पीएनजी। वो छुट्टी थी ना, उसके चक्कर में भूल गए। हम्म, चलिए साहब। बेटा, कल तो वीकेंड है, सैटरडे संडे क्लास नहीं होती है हमारी। सैटरडे संडे की छुट्टी रहती है, छुट्टी। कल तो वीकेंड है ना। हाँ जी।
रिवीजन थोड़ी कराया था मैंने आपको 1 तारीख को, प्रॉपर पढ़ाया था 1 तारीख को मैंने, रिवीजन क्या कराया था, प्रॉपर पढ़ाई हुई थी। एक व्यक्ति 1 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है तब वह 45 डिग्री दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति 1 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, ओके। अ पर्सन वॉक्स 1 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, अ पर्सन वॉक्स 1 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, अ पर्सन वॉक्स 1 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। बढ़िया बढ़िया, है ना। नॉर्थ का मतलब ऊपर चला दिया हमने। अ पर्सन वॉक्स 1 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, बहुत बढ़िया। तब वह 45 डिग्री दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, देन ही टर्न्स टू हिज राइट एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। अच्छा, एक बात बताओ, अब आप ये बताओ राइट टर्न कैसे लेगा 45 डिग्री पे, जल्दी बताओ राइट टर्न कैसे लेगा 45 डिग्री पर। हाँ जी, चलिए साहब, एक व्यक्ति 1 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, बहुत बढ़िया। तब वह दाईं ओर मुड़ता है 45 डिग्री। तो मैंने आपसे पूछा था 45 डिग्री दाईं ओर कैसे मोड़ोगे। तो कुछ बच्चे हैं जिन्होंने ये वाला राइट टर्न लिया है, कुछ बच्चे हैं जिन्होंने ये वाला राइट टर्न लिया है, और कुछ बच्चे हैं जिन्होंने ये वाला राइट टर्न लिया है। तो क्या मुझे कोई बता सकता है 45 डिग्री राइट टर्न हमारा कौन सा सही है, 1 नंबर, 2 नंबर या 3 नंबर। 45 डिग्री राइट टर्न हमारा कौन सा सही है, 1 नंबर, 2 नंबर या 3 नंबर। बेटा क्वेश्चन नंबर 23 में रिपीट करने जैसा क्या है, इतना सिंपल सा तो क्वेश्चन था। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी निकाल दी है, डिस्टेंस। तो हमने ये दूरी निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए समकोण त्रिभुज बना दिया। अच्छा, ये दूरी हमने कैलकुलेट ही नहीं करी। वाह भाई वाह, पाइथागोरस थ्योरम लगा ही नहीं। इन पाइथागोरस थ्योरम लगेगी इन ट्राइंगल बी ए बी सी में। ए बी सी में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ए बी और बी सी, है ना। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा है ए सी, ए सी सबसे बड़ी भुजा है। तो ए सी का वर्ग क्या होगा, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी की वैल्यू आ गई अंडर रूट ए बी स्क्वायर, और ए बी की वैल्यू, इसकी वैल्यू 5, तो इसकी वैल्यू 5, 5 स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू कैसे निकालोगे, बी सी की वैल्यू, बेटा ये वैल्यू 7 है, ये वैल्यू 5 है, तो ये वैल्यू भी 5 है। तो 7 और 5 12, तो 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर 154। अच्छा, अब आप याद करो बेटा, 5 12 की ट्रिपलेट क्या होती है, अगर ये वैल्यू 5 है, ये वैल्यू 12 है, तो 5 12 13, याद है ना तुम्हें, 5 12 13 की ट्रिपलेट होती है। तो 13 किलोमीटर दक्षिण पूर्व दिशा, 13 किलोमीटर दक्षिण पूर्व दिशा। 5 12 13 की ट्रिपलेट होती है, 5 12 और 13। पूरा पाइथागोरस थ्योरम हमने लगा दी इसमें, पूरी पाइथागोरस थ्योरम लगा दी इसमें, 5 12 13। नहीं तो तुम नहीं तो तुम पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, नहीं तो डायरेक्ट ट्रिपलेट यूज कर लो, 5 12 13। डायरेक्शन तो मैंने समझाई दी थी, साउथ ईस्ट डायरेक्शन कैसे आई थी। चलो, तो मैं ये पूछ रहा था कि 45 डिग्री राइट टर्न मेरा पहला है, दूसरा है या तीसरा है। सर पहला तो मेरा नॉर्मल राइट टर्न है, नॉर्मल राइट टर्न। सर दूसरा, अगर आपका फेस नॉर्थ में है और अगर फेस अचानक से यहाँ चला जाए,
फेस अचानक से यहाँ चला जाए तो पता है ये कितने डिग्री टर्न होता है? नॉर्थ, अगर तुम्हारा नॉर्थ में फेस है और नॉर्थ से फेस सीधा यहाँ आ जाए, कहाँ पर आ जाए? नॉर्थ में फेस था, सीधा सीधा साउथ ईस्ट में आ जाए। तो जब तुम नॉर्थ से साउथ ईस्ट में पहुंचोगे ना, तो पता है ये कितना टर्न है? ये है 135 डिग्री राइट टर्न। बेसिकली ये 135 डिग्री राइट टर्न है। बेटा अगर आपका फेस नॉर्थ में है और आपको 45 डिग्री राइट टर्न लेना है, 45 डिग्री राइट टर्न का बेसिक मतलब है 45 डिग्री क्लॉकवाइज। तो अगर आपका फेस नॉर्थ में है और आपको 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना है, तो नॉर्थ का 45 जो डिग्री क्लॉकवाइज होगा वो होगा नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ का जो 45 डिग्री क्लॉकवाइज होगा वो होगा नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ का 45 डिग्री क्लॉकवाइज नॉर्थ ईस्ट। इसका मतलब ये है कि हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलेंगे। ये हमारा 45 डिग्री राइट टर्न है। इस चीज को ढंग से समझ लो। अगर ये चीज तुम्हें समझ आ गई तो टाइप 4 कैटेगरी के किसी भी क्वेश्चन में 0.01% भी आपको डाउट नहीं हो सकता। किसी भी क्वेश्चन में 0.01 आपको डाउट नहीं हो सकता। हाँ जी, समझ आ गई आपको? बहुत बढ़िया, बेहतरीन चीज। तो 45 डिग्री राइट टर्न हमारा ये है, यानी कि हम ए से कहाँ पहुंचे? हम ए से पहुंचे बी पर, और बी पर हमने 45 डिग्री राइट टर्न लिया और हम पहुंच गए सी पर। और कितने डिस्टेंस चले थे? 2 किलोमीटर चले थे। और अंत में वह दाईं ओर 2 किलोमीटर मुड़ता है। एंड फाइनली ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर। अच्छा, फाइनल राइट टर्न लेगा यहां से, बिंदु सी से फाइनल राइट टर्न। अब आप सोच कर देखो, बिंदु सी से फाइनल राइट टर्न कैसा हो सकता है? नॉर्मल राइट टर्न का मतलब क्या होता है? नॉर्मल राइट टर्न का मतलब होता है 90 डिग्री। नॉर्मल राइट टर्न का मतलब होता है 90 डिग्री। तो बिंदु सी से वो 90 डिग्री राइट टर्न लेता है। बिंदु सी से 90 डिग्री राइट टर्न लेता है, बिंदु सी से 90 डिग्री क्लॉकवाइज। 90 डिग्री राइट टर्न है ना, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अब आप ये बताओ नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा? सर नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज होगा, नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज होगा साउथ ईस्ट। एंड वॉक्स द सेम डिस्टेंस, यानी कि 2 का 2 चलता है, 2 का 2 चलता है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, सीधी रेखा। तो बेसिकली ये फिगर बनेगा हमारा, बेसिकली ये फिगर बनेगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये, है ना। मैंने आपको लास्ट सेशन में समझाया था कि राइट टर्न का मतलब होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, लेकिन 45 डिग्री राइट टर्न का मतलब होता है 45 डिग्री क्लॉकवाइज। तो नॉर्थ का 45 डिग्री क्लॉकवाइज होगा नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट का राइट टर्न होगा साउथ ईस्ट। तो बेसिक फिगर ये बनेगा। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है? तीर कहाँ से चलेगा बेटा? प्रारंभिक बिंदु ए से। निशाना किसको बनाओगे? बी को, सी को, या डी को? तो निशाना बनाएंगे हम डी को, क्योंकि अंतिम बिंदु क्या है? अंतिम बिंदु डी है। निशाना बनाएंगे डी को। तो बेसिकली हमें ये डायरेक्शन बतानी है। डायरेक्शन क्या है बेटा? ये तीर ऊपर जा रहा है या नीचे? सर ये तीर ऊपर जा रहा है। ऊपर की डायरेक्शन क्या होती है? नॉर्थ। ये तीर राइट हैंड साइड में जा रहा है या लेफ्ट हैंड साइड में? सर ये तीर राइट हैंड साइड में जा रहा है। राइट हैंड साइड में क्या होता है? ईस्ट। तो डायरेक्शन आ गई नॉर्थ ईस्ट। अच्छा, डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करोगे? तो बेटा 2 बार पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। ये 90 डिग्री का कोण है, इसके सामने वाली भुजा, ये वाली भुजा पता करनी है, लेकिन इसके लिए ये भुजा पता होना जरूरी है। अच्छा, ये 90 डिग्री का कोण है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, ये वाली भुजा निकालो बी डी। तो बी डी की वैल्यू कैसे निकालोगे? तो यहाँ पे 2 बार यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, यहाँ पे 2 बार पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। कितनी बार पाइथागोरस थ्योरम लगेगी? यहाँ पे 2 बार पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। एक बार पाइथागोरस थ्योरम लगेगी इन ट्राइंगल बी सी डी। देखो बी सी डी त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। बी सी डी में ये 90 डिग्री का कोण है, तो पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगेगी? 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा होगी बी डी। इसकी वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर।
अंडर रूट बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, तो अंडर रूट टू स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर अंडर रूट फोर प्लस फोर रूट एट। तो बी डी की जो वैल्यू आ गई वो रूट एट आ गई। अब जो दोबारा से पाइथागोरस थ्योरम लगेगी वो लगेगी त्रिभुज ए बी डी में, इन ट्राइंगल ए बी डी। अच्छा ए बी डी में ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा है ए डी, तो ए डी की जो वैल्यू होगी वो होगी अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। और ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू वन है तो वन स्क्वायर। अच्छा बी डी की वैल्यू कितनी है, रूट एट, तो रूट एट का स्क्वायर, रूट एट का स्क्वायर क्या आ जाएगा, एट, तो एट प्लस वन नाइन, अंडर रूट नाइन डेट इज, अंडर रूट नाइन डेट इज थ्री। तो ए डी की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 3 किलोमीटर। डायरेक्शन क्या निकल कर आ गए, नॉर्थ ईस्ट। अब आप सोच रहे होंगे सर ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा एग्जाम में। सर ऐसे तो एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ऐसी फीलिंग्स आपको आ रही होंगी ना, ये क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट हो सकता है, ऐसी फीलिंग्स आपको आ रही होंगी ना। चलिए मैं आपको बताता हूँ, ये क्वेश्चन सॉल्व होने में बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। ये वैल्यू तीन है ना, ये वैल्यू तीन है, और ये जो वैल्यू है ये है रूट एट, और ये वैल्यू भी क्या है, रूट एट है। अब बताओ प्रारंभिक बिंदु से वो कितना दूर है, ये दूरी कैलकुलेट करके बताना। और देखो विदाउट पेन एंड पेपर बताना, विदाउट पेन एंड पेपर बताना, विदाउट पेन एंड पेपर। जल्दी से दूरी कैलकुलेट करो विदाउट पेन एंड पेपर। सर सबसे पहले हम ये दूरी कैलकुलेट करेंगे, अंडर रूट रूट एट स्क्वायर प्लस रूट एट स्क्वायर यानी कि अंडर रूट एट प्लस एट यानी कि अंडर रूट सिक्सटीन, अंडर रूट सिक्सटीन यानी कि ये वैल्यू चार आ जाएगी। और अगर ये तीन है ये चार है तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, तीन चार के बाद क्या आता है, तीन चार के बाद पाँच आता है, तीन चार के बाद पाँच आता है विदाउट पेन एंड पेपर। ये वैल्यू छः है, ये वैल्यू अंडर रूट थर्टी टू है ना, ये वैल्यू भी अंडर रूट थर्टी टू है। अब बताओ, अब बताओ ये वाली दूरी कितनी होगी, अब बताओ विदाउट पेन एंड पेपर ये वाली दूरी कितनी होगी, जल्दी से बताओ विदाउट पेन एंड पेपर ये दूरी कितनी होगी। सर ये वाली दूरी कितनी होगी, अंडर रूट थर्टी टू इसका प्लस रूट थर्टी टू इसका अंडर रूट थर्टी टू प्लस थर्टी टू अंडर रूट सिक्सटी फोर, अंडर रूट सिक्सटी फोर डेट इज, अंडर रूट सिक्सटी फोर डेट इज एट। और ये छः ये आठ है, तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू कितनी होगी, डेफिनेटली इसकी वैल्यू होगी दस, डेफिनेटली इसकी वैल्यू कितनी होगी, दस होगी। ये वैल्यू टू है, ये वैल्यू थ्री है, ये वैल्यू थ्री है। अब बताओ प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है, अब बताओ प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है, अब बताओ प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है। मतलब दिशा तो आपको पता ही है, दूरी बताओ दूरी, ये वाली दूरी कैलकुलेट करके बताओ कैसे कैलकुलेट करोगे। हाँ सर बड़ा सिंपल सा हो गया, ये वैल्यू कैसे निकलेगी, अंडर रूट थ्री स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर, तो तीन तीन नौ और नौ अठारह, रूट अठारह। और ये वैल्यू अंडर रूट टू स्क्वायर प्लस रूट एटीन स्क्वायर, चार और अठारह बाईस, तो ये क्या आ गई, रूट बाईस। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ट्वेंटी टू, अंडर रूट ट्वेंटी टू। तो अब तो दिक्कत नहीं है, तो पहले तो आपको लग रहा था कि दो दो बार पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी, लेकिन वो पाइथागोरस थ्योरम हम अपने दिमाग से भी यूज कर सकते हैं डायरेक्ट। वो पाइथागोरस थ्योरम हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि उसके लिए पेन पेपर की आवश्यकता पड़नी है। उस पाइथागोरस थ्योरम के लिए ऐसा नहीं कि पेन पेपर की आवश्यकता तुम्हें पड़नी है, डायरेक्ट भी आप उस पाइथागोरस थ्योरम को लगा सकते हो। समझ रहे हो। हम्म, चलिए साहब। हाँ जी। चलिए चलिए चलिए, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है।
चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। अ पर्सन वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। तो ईस्ट बेटा राइट हैंड साइड पे है, तो सबसे पहले 5 किलोमीटर चला गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तब वह 135 डिग्री दाईं ओर मुड़कर 5 to 2 किलोमीटर चलता है ना। देन ही टर्न्स टू हिज राइट एट एन एंगल ऑफ 135 डिग्री एंड वॉक्स 5 to 2 किलोमीटर। अच्छा, ईस्ट का राइट क्या होगा सर? ईस्ट का राइट तो साउथ होता है, लेकिन ये तो नॉर्मल राइट होता है। बट 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमोगे तो 135 डिग्री जो क्लॉकवाइज होगा ईस्ट का, वो साउथ वेस्ट होगा। क्या होगा? वो साउथ वेस्ट। हाँ जी, चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों मेरे भाइयों मेरे जिगर के टुकड़ों, चल गई क्लास? चल गई ना? ठीक है। तो ईस्ट का 135 डिग्री क्लॉकवाइज, ईस्ट का 135 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा? साउथ वेस्ट। तो हम साउथ वेस्ट डायरेक्शन में टर्न लेंगे, है ना। हम साउथ वेस्ट डायरेक्शन में टर्न लेंगे। अब दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन में हमने टर्न लिया, तो बेसिकली 5 रूट 2 डिस्टेंस बेसिकली एग्जैक्टली है कहाँ पर? हमें पता कैसे चलेगा कि जो 5 रूट 2 डिस्टेंस है वो यहाँ पर है, वो 5 रूट 2 डिस्टेंस यहाँ पर है, वो 5 रूट 2 डिस्टेंस यहाँ पर है? हम एग्जैक्टली पता कैसे चलाएंगे कि 5 रूट 2 डिस्टेंस आखिरकार है कितनी हमारी? हमें ये बात कैसे पता चलेगी 5 रूट 2 डिस्टेंस कितनी है? चलो, हमें नहीं पता 5 रूट 2 डिस्टेंस कितनी है, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। हम एक काम करते हैं, हम एक काम करते हैं, यहां से ना, यहां से इस पे ना परपेंडिकुलर डालते हैं। हमने परपेंडिकुलर डाला और ये 90 डिग्री का कोण बन गया साहब, बन गया। अच्छा, ये जो बिंदु ए है ये 90 डिग्री का कोण है, दुनिया जानती है, दुनिया जानती है। हमने यहाँ से ना कितने डिग्री क्लॉकवाइज घूमा था? 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा था। अभी दुनिया जानती है हमने टर्न लिया था 135 डिग्री। तो सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ जी, हमने यहाँ से 135 डिग्री टर्न लिया था। अच्छा ये बताओ, ये जो लाइन होती है वो 180 डिग्री की होती है, एक सीधी रेखा। तो ये पूरी लाइन 180 डिग्री की है, जिसमें से 135 घटा दो तो कितनी बची? 45 डिग्री बची। अगर 180 में से ये 135 घटा दूं तो कितनी लाइन बचेगी हमारे पास? हमारे पास बचेगी 45 डिग्री। ये 90 डिग्री ऑलरेडी है, ये 45 डिग्री है। त्रिभुज के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 90 है, ये 45 है, तो ये भी डेफिनेटली 45 है। 45 45 90 90 और 90 180। और त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी होती है, पता है त्रिभुज की प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं, अगर त्रिभुज के दोनों कोण बराबर हैं, तो इन दोनों कोण के जो सामने वाली भुजाएं होंगी वो भी बराबर होंगी। इसके सामने वाली भुजा x है तो डेफिनेटली इसके सामने वाली भुजा भी x होगी। ये त्रिभुज की प्रॉपर्टी आपको पता होगी। अगर किसी भी त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं तो उन दोनों कोण के सामने वाली भुजाएं भी बराबर होती हैं, है ना। तो अगर इस एंगल की वैल्यू 45 है, इसकी भी 45 है, तो इन दोनों के सामने वाली जो भुजाएं हैं वो भी बराबर है। इसके सामने वाली भुजा 5 है तो डेफिनेटली इसके सामने वाली भुजा 5 होगी। तो ये दूरी 100% 5 है। और प्रैक्टिकली सोच के बताओ, पाइथागोरस थ्योरम लगाकर, अगर ये वैल्यू 5 है, ये वैल्यू 5 है, तो इसकी वैल्यू कितनी निकलेगी? सर ये 5 है, ये 5 है, तो ये जो होगी ना, √5² प्लस 5² √25 प्लस 25 √50। √50 का मतलब होता है 5 √2। पचम 25 दूनी 50। तो हमें पता चल गया जो 5 √2 है बेसिकली वो एग्जैक्ट इसके नीचे है। अगर ये वैल्यू 5 है और ये 5 √2 है तो वो इसके ठीक नीचे ही है। और जाहिर सी बात थी,
हम पढ़ रहे हैं बेटा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस चैप्टर। तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ एक राइट एंगल ट्राइंगल ही बन सकता है, और राइट एंगल ट्राइंगल बनाने के लिए 5√2 डिस्टेंस को इसकी डिस्टेंस के ठीक नीचे ही आना पड़ेगा। तो अगर वो कॉमन सेंस यूज करते बेसिक, तो भी हम 5√2 को यहीं तक ले जाते, और अंत में वह उत्तर की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। उत्तर यानी कि ऊपर की तरफ मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है ये बताओ, प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है। प्रारंभिक बिंदु से तीर चलाओ बेटा, है ना। हाँ जी, प्रारंभिक बिंदु से तीर चलाओ, प्रारंभिक बिंदु से तीर चलाओ। प्रारंभिक बिंदु ये है, यहां से तीर चलेगा नीचे की तरफ, तो ये दूरी कितनी बची। तो तीर नीचे जा रहा है, तो नीचे जो डायरेक्शन है वो साउथ है। अच्छा, टोटल दूरी 5 थी, ये भी 5 है, ये भी 5 है, 5 में से 2 घटा दो तो दूरी कितनी बची 3। दूरी कितनी बची 3, 5 में से 2 घटा दो, दूरी कितनी बची 3, दूरी बची 3। अब आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे सॉल्व करोगे विदाउट पेन एंड पेपर। ये 10 है, ये 10√2 है। ये बताओ प्रारंभिक बिंदु से दूरी क्या है, जल्दी से बताओ ये 10 है, ये 10√2 है, और ये 2 है। बताओ प्रारंभिक बिंदु से दूरी क्या है, जल्दी से बताओ। ये 6 है, ये 6√2 है, और ये हमारी 5 है। तो बताओ प्रारंभिक बिंदु से दूरी क्या है। ये 4 है, ये 4√2 है, ये 2 है। जल्दी से बताओ प्रारंभिक बिंदु से दूरी क्या है। हम्म, जल्दी से। देखो, चाहे तुम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बात करो या किसी भी एग्जाम की बात करो, रीजनिंग आपको पूरी पढ़नी पड़ेगी, है ना। रीजनिंग का कंप्लीट सिलेबस आपको पढ़ना पड़ेगा, उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं, है ना। इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट सारे चैप्टर्स हैं। हाँ, ये वो बात अलग है कि हम जानते हैं कि अल्फ़ाबेट और नंबर वाले क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा आते हैं। तो अगर आपको जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना है ना, तो आप वहाँ से कर सकते हो जल्दी से जल्दी वीओडी से। हाँ जी, चलिए साहब। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, है ना, आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। बाकी इस चैप्टर को कल कंटिन्यू करेंगे, और ये जो क्वेश्चंस थे इनको दोबारा से मैं आपको रिवीजन करवा दूंगा, ठीक है। चलिए, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।